बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर अब्बास हाज़िर और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में तवाज़न अच्छी चीज़ है। वज़न भी तवाज़न में हो, मोहब्बत भी तवाज़न में हो, अखलाक भी तवाज़न में हो। कहीं भी किसी चीज़ की जो एक्सेस है वो फिर आपको तकलीफ़ देती है। वो बच्चियाँ जिनकी भी शादी नहीं हुई, उनका वज़न ज़्यादा है, तो मेरे बच्चों आपको कई मसाइल हो सकते हैं। आपका हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाएगा, वज़न ख़राब हो जाएगा, इवन बॉडी फोल्ड से स्मेल आने लगती है और रिश्ता आसान नहीं रहता। तो आसान हाल ये अपने खाने पर कंट्रोल कीजिए, रोटियां कम कर दीजिए, एक रोटी से ज़्यादा मत लीजिए और फल पे आ जाइए। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वॉक कीजिए और साथ आप वो मंगवाइए वहाँ से ओबेसिटी। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। ये कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है और ये कहवा है, चाय है। सो आपको इसे बनाने के बाद सुबह एक कप पीना है, एक कप शाम को पीना है, चीनी भी नहीं डालनी और 3 माह में आपका वज़न आपके काबू में आ जाएगा। अच्छा, वज़न का एक असूल याद रखें कि जितना आपका कद होगा वज़न उसके हिसाब से होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपका कद 5 फुट 3 इंच है तो आपका वज़न 53 किलो होना चाहिए। आपका वज़न कद जो है 6 फुट 1 इंच है तो फिर आपका वज़न 61 किलो होना चाहिए। अगर आप 7 फुटे हैं तो फिर 70 किलो पे होना चाहिए। तो इसको मंगवाने का आसान तरीका है 0341657786। और जनाब, मोटापे से यकीनी आपका इलाज भी है, हर उम्र के मोटे लड़के और लड़कियों के लिए, मर्दों के लिए भी। और इस पर तरीका भी लिखा हुआ कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना। तो ये मंगवाइए और फिर अपनी ज़िंदगी को कीजिए आसान। अच्छा जी, आसमा कहती हैं कि सर जी मेरी बाहर मुल्क में एक लड़के से मंगनी हुई है, अभी उसके दोस्त ने। अच्छा, ये आजकल के जो दोस्त हैं, चूँकि ग्रुप्स में कोई ना कोई दोस्तों का ग्रुप होता है या ऑनलाइन पता चल जाता है कि उनके ग्रुप में कौन कौन है, तो बाद ग्रुप के लड़के भी मंगेतरों पे या दोस्तों पे फिर लाइन मारते हैं और हद इसीलिए बहुत अच्छी होती है। तो उसके दोस्त ने उसे कई लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं जिनके साथ वो कहीं लेटा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, और उसने साथ कहा कि ये अकेला नहीं रहता या लड़कों के साथ नहीं रहता, ये लिवन में है उनके साथ। अब लिवन की आसान ज़ुबान में तर्जुमा ये है कि गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा है वो किसी लड़की के साथ। ये 2 ही मुल्क हैं जहाँ मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ, स्पेन और इटली। यहाँ ये मर्द बहुत ज़्यादा, वहाँ कोई एथिक्स, अखलाक, मज़हब नाम की चीज़ चूँकि एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो हमारे वाले हैं ये सारे बेपेंदे के लोटे होते हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। अगर तो बंदा को घर में ईमानदार होगा, घर में अल्लाह से रसूल से मोहब्बत करने वाला, माँ बाप ने बनाया होगा, तो बाहर जाकर भटकेगा नहीं। तो ये जो भटकी हुई रूहें हैं मेरे बच्चे, इन बदबख्तों की शादियाँ जिन जिन लड़कियों से होती हैं उनका ईमान भी जाता है, उनकी सेहत भी जाती है। चूँकि जिसने जितनी औरतों के साथ वो सोया होगा उन सब के जर्म्स, उनकी बीमारियाँ कुदरत तो बदले फिर लेती है टका के, उन फिर मासूम और बेगुनाह लड़कियों को भी लगते हैं जिनके पास वो आते हैं। तो इसलिए जब इल्म हो जाए कि एक लड़का गोडे गोडे, गिटे गिटे या गर्दन तक धंसा हुआ है गुनाह में, तो क्या बाकी सारे मर गए? आपके यानी क्या शौक है आपको वहीं जाके आपने दलदल में डूबना है, वो खुद डुबो देगा आपको। यानी ऐसे केसेस भी हुए कि उन्होंने अपनी उन लड़कियों को वहाँ बुला के, निकाह नहीं किया कि वहाँ कर लेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादती की। तब आप किसके सामने रोएंगे? वहाँ तो आपका कोई ना ज़ुबान आती होगी, ना बोलचाल, ना कहीं कोई मिलना ना जुलना, ना कोई आप सिस्टम जानते होगे। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी मत कीजिए। इसे कहते हैं फारखती। ऐसे लोगों को फ़ौरन जवाब देना चाहिए और बता के देना चाहिए कि तुम्हारी बदअखलाकी, बदकिरदारी की वजह से मैं तुमको जवाब दे रही हूँ। ओके जी, ये है मिसेस सुमेरा। सर एक वीडियो में ये बताइए कि शादी के बाद माँ बाप और बीवी के दरमियान सैलरी की तकसीम किस तरह करनी चाहिए मर्द को? अच्छा, अगर कोई मियाँ ये सवाल करता तो उसका जवाब मैं थोड़ा मुख्तलिफ देता। अब चूँकि कि बीवी ने पूछा, इसका मतलब है ये बीवी मर्द के ज़्यादा सैलरी पे अपना हक समझती है। बेटा, कोई भी अक्लमंद लड़की, अभी आप लड़की होगे, औरत अभी भी नहीं बने होगे, दूसरे का हक मार के कभी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती।
آپ اس کی زندگی میں بھی گئے ہو سال 2 سال سے، تھوڑا لاڈ اس نے کیا ہوگا، تو اس کے لاڈ کرنے سے آپ اس کی زندگی کی، اس کے رشتوں کی مالکن نہیں بن گئی. اپنے سائز میں رہیے، فائدے میں رہیں گے. ماں باپ کا حق بنیادی ہے. آپ تو بعد میں آئے ہو، آپ اس حق کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہو. ماں باپ نے اپنے بیٹے کو آپ تحفے میں دی ہے کہ تاکہ ہمارا بیٹا، تو جب تک ماں باپ حیات ہیں، اگر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ جاب نہیں کرتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کا نان و نفقہ، ان کا خرچ، ان کی دوائی، یہ سب بیٹوں کے ذمہ ہوتی ہے. یہ بیٹوں پہ فرض ہے، یہ واجب ہے. ماں باپ جبرن بھی لے سکتے ہیں. یعنی یہ لڑکی، کوئی لڑکی بھی انوکھی اور لاڈو نہیں ہوتی، لاڈلی، کہ جا کے اس ماں باپ کے حصے کے پیسے پہ وہ قبضہ، بے برکتی ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. ماں باپ بد دعائیں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو پلے کیا بچے گا. تنخواہ ایک بد دعا کی مار ہوتی ہے. یعنی آپ کا میاں بے روزگار ہو گیا تو پلے ککھ نہیں بچے گا، پھر کیا کرو گے. اپنے میاں کو مشورہ دیجئے کہ اپنی تنخواہ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اپنے خرچے، گاڑی کا خرچہ، کچھ اس میں پس انداز کریں. ایک حصہ ماں باپ پہ پورے کا پورا، 1 لاکھ ہو تو اس میں سے 30-35 ہزار ماں باپ کو دیں، اور ایک حصہ پھر بیوی کا اور گھر کا، گروسری اور گھر کے. یہی آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو اسی لحاظ سے. اگر کم ہے اپنے لیے تو پھر اور کام ڈھونڈیں، اپنی بیوی سے کہیں وہ بھی کام کرے. یعنی خرچہ ماں باپ کا نہیں کاٹنا، اور اپنا خرچہ اگر بڑھانا ہے تو پھر شرط ہے اپنی آمدنی کو بڑھائیے، ماں باپ کا خرچہ کم نہ کروائیے گا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ میرے میاں مجھ سے ناراض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں بہت سمجھ نہیں ہے گھرداری کی، میں کیا کروں. بیٹا ہمارا کورس ہے گھرستی کا، یعنی اس کا نام انگریزی میں کہیں تو یہ پوسٹ میرٹل جو سینسبلٹی ہے وہ سکھانے کی اب اس میں کوشش کی ہے. تو یہ لے لیں، آپ کو اپنا نام، ای میل، واٹس ایپ نمبر ہمیں بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو، یہ 100 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا. اس کے 10 حصے ہیں، وہ آپ اسے مکمل کیجئے گا. ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ کے میاں کا یہ گلہ جاتا رہے گا. لیکن میرے بچے، میاں کا گلہ دور ہو جائے گا. اپنی ماں اور باپ جیسے ساس سسر کی بد دعاؤں کو اپنے لیے، ان کا یہ جو ہوتا ہے نا گائیڈڈ میزائل، یہ مس گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں. آپ نے گائیڈ کر دیا کہ میں ٹارگٹ ہوں تو آپ کی طرف آئیں گے، اگر کسی اور نے گائیڈ کر دیا تو اس کی طرف جائیں گے، تو مار دیں گے اس کو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.